कानपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स डिग्री अप्लाई करने से रिलेटेड आ रही प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत परेशान हैं। जैसे डिजिटल डिग्री डाउनलोड करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, जो येलो कलर का क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद जब ओटीपी भर के लॉगिन करते हैं तो प्रोसीड बटन नहीं आता है, ठीक है, क्लिक नहीं होता है। और डिग्री का स्टेटस कैसे पता करें वगैरह वगैरह, ये सारी समस्याओं का समाधान आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस तरह से इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आप यहाँ स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट सपोर्ट सेल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे फेसलेस स्टूडेंट सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे। डिग्री अप्लाई करने के लिए पहला वाला ऑप्शन आ रहा है डिग्री मार्कशीट, इस पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको डिग्री अप्लाई करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन आईडी बनानी होती है। यहाँ पर अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, लॉगिन आईडी नहीं बनी है, तो सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करके देखना है, यहाँ डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करना है। देखिए, रजिस्टर करते समय एक बात को क्लियर समझ लीजिए, जो आपको ये सर्विसेज हैं डिग्री अप्लाई करने के लिए, वो मंडे टू फ्राइडे इन दिनों में ही मिलेंगी। आप अगर सैटरडे को करना चाह रहे हैं या संडे को लॉगिन करना चाह रहे हैं, अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं इस वेबसाइट पर आकर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन चल रहा है, आप क्लियर देख सकते हैं। स्टूडेंट रिलेटेड सर्विसेज सच एज डिग्री प्रोविजनल इन माइग्रेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ओनली। ये सबसे पहले ध्यान रखें, जब ये चीज़ आप करेंगे मंडे टू फ्राइडे में, तो प्रोसीड वाला ऑप्शन ज़रूर आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद दूसरी चीज़, जब ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाए बेसिक इन्फॉर्मेशन में, सबसे पहले आप अपना करेक्ट सेशन सेलेक्ट करें। जैसे अगर आपने फाइनल ईयर जैसे ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, किसी की भी फाइनल ईयर आपने पास आउट की है 2017 में, तो वो सेशन 2016-17 होगा, ठीक है। इस तरह से करेक्ट सेशन भरें। अगर 17 में पास आउट है तो सेशन आपका हुआ 2016-17, 18 में पास आउट है तो सेशन आपका हुआ 2017-18, इस तरह से। उसके बाद आप अपना करेक्ट एग्ज़ाम टाइप भरें, आपने रेगुलर कोर्स किया है या प्राइवेट, आपकी मार्कशीट भी लिखा होगा, रेगुलर किया तो रेगुलर भरेंगे, प्राइवेट किया तो प्राइवेट भरेंगे, ठीक है। मेडिकल वाले भी हैं, सिंगल सब्जेक्ट वाले भी हैं, यहाँ पर एक्स स्टूडेंट वाले भी हैं। अगर आप एक्स स्टूडेंट रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। प्राइवेट किया तो प्राइवेट चूज करेंगे। इस तरह से यहाँ पर अपना ऑप्शन देख लें, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद कोर्स नेम, यहाँ से आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे, क्या आपने कोर्स किया है। बीएड किया है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद पार्ट या सेमेस्टर, देखिए पार्ट या सेमेस्टर फर्स्ट है या सेकेंड है। देखिए, अगर आप बीएससी वगैरह इन सब की डिग्री डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर बीए की, तो यहाँ पर आपको फाइनल ईयर की देना है। ये बात ध्यान रखना है, कोई भी आप कोर्स की डिग्री डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसमें आपको फाइनल ईयर ही सिलेक्ट करना है। जैसे बीए किए तो थर्ड ईयर सिलेक्ट करना है, बीएससी किए तभी थर्ड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर। जितने साल का कोर्स है, मान लो 2 साल का कोर्स है तो आपको सेकेंड ईयर सिलेक्ट करना है, इस तरह से करना है, यानी फाइनल ईयर ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर आपको फाइनल ईयर का भरना है। उसके बाद आप अपनी एक ईमेल आईडी दे दीजिए जो वर्किंग में हो, जिस पर ओटीपी या इन्फॉर्मेशन वगैरह आ सके। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप ओटीपी भरेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगर प्रोसीड बटन नहीं मिलता है तो आपको बता दें, जब आप इसे गूगल क्रोम से यूज कर रहे होते हैं या किसी भी ब्राउज़र से यूज कर रहे होते हैं इस वेबसाइट को, तो यहाँ डॉट्स पर जाकर इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट इस मोड में ज़रूर लगा लें, तभी वाले ऑप्शन सारे विजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, इस समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको प्रोसीड बटन मिल जाएगा। सबसे पहले ध्यान ये रखना है, मंडे टू फ्राइडे में अप्लाई करना है, सुबह 10 से 5 बजे के बीच, ओके। उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइड इस मोड में वर्क करना है। चलिए, जैसे ही आपकी लॉगिन आईडी और ये बन जाती है, तो यहाँ पर आपकी जो लॉगिन आईडी मिली होगी, ठीक है, एस करके होगी, एस से स्टार्ट होगी, वो यहाँ लॉगिन आईडी भरेंगे। उसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर दिया वो भरेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से जब आप यहाँ लॉगिन हो जाएं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिग्री अप्लाई करने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है। उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखेंगे व्यू कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश है आप ज़रूर पढ़ें। फ़ोटो आपका अपलोड होगा पासपोर्ट साइज़ का, उसका साइज़ 50 KB से ज़्यादा ना हो, और जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उनका साइज़ 200 KB से ज़्यादा ना हो, और जितनी भी डिटेल्स हैं आप सभी डिटेल्स करेक्ट ही भरें। जैसे यहाँ पर एड्रेस डिटेल है,
और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर नेम इन हिंदी, आप गूगल हिंदी कीबोर्ड का भी यूज़ करके यहाँ पर हिंदी में नाम भर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप गूगल में जाइए, वहाँ इंग्लिश टू हिंदी टाइप कर लीजिए और वहाँ से हिंदी वाला नेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। हिंदी में नाम अपना बिल्कुल सही भरें, नहीं तो आपका वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो यहाँ PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। आपकी तीनों ईयर की मार्कशीट अपलोड होनी है। जैसे अगर तीनों ईयर की मार्कशीट एक ही में है तो इन तीनों सेक्शन में वही सेम मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। अगर अलग अलग है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की अलग अलग करनी है। ठीक है। और यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडी पेपर, इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपने इन्वायरमेंट स्टडी किस ईयर में पास आउट किए वो ईयर पर ही यस करें। जिस ईयर में पास आउट नहीं किए वो उस पर नो कर दें। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये मिसमैच करता है तो वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ये मार्कशीट जो भी है वो आप PDF फॉर्मेट में अपलोड करें, जिसका साइज 200 KB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद ये प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद फिर आपको यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ अप्लाई फॉर डिग्री इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, डिग्री, डुप्लीकेट मार्कशीट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी डिटेल है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वगैरह वगैरह, और ओरिजिनल मार्कशीट ही आप अपलोड कर सकते हैं। आप जो है फ़ोटो कापी या नेट कॉपी अपलोड नहीं कर सकते, तो आपकी डिग्री नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी बात, अमाउंट को लेके आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले 200 रुपये में डिग्री आपकी डिस्पैच की जा रही थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबकी फ़ीस अलग अलग शो हो रही है, किसी की 1000 रुपये तो किसी की 200 रुपये। तो इसको लेकर कंफ्यूज ना हो, जो यहाँ पर शो करेगा टोटल अमाउंट वही आपको पे करना होगा। कुछ समय पहले की बात थी, कुछ महीने पहले की बात थी, तब वहाँ पर 200 रुपये पे करना होता था, 200 में डिग्री आ जाती थी। ठीक है। इस तरह से आप सफलतापूर्वक अप्लाई कर लेंगे, पेमेंट भी कर देंगे। तो पेमेंट करने के बाद आपको स्टेटस भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से डैशबोर्ड पर आना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आपका स्टेटस दिखाएगा, स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस आपका शो करेगा। अगर वेरीफाइड है तो यहाँ पर आपका सब कुछ क्लियर है, वेरीफाइड हो चुका है। अगर कुछ भी मिस्टेक आ रही है तो रिमार्क में लिखकर आ जाएगा। सब कुछ वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका डिजिटल डिग्री सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए डाउनलोड योर डिजिटल सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अगर आपका सब कुछ करेक्ट रहा तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ओपन होंगे, लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखेंगे ये सर्टिफिकेट डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर सब कुछ आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड, इस पर क्लिक करके डिग्री को डाउनलोड कर लेंगे। आपका डिजिटल डिग्री सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, ऊपर आपका रोल नंबर और यहाँ पर SR नंबर दिया गया होगा डिग्री का। ये डिजिटल डिग्री सर्टिफिकेट उतना ही वैलिड है जितना आपका फिजिकल डिग्री सर्टिफिकेट जो आएगा बाई पोस्ट वो वैलिड होगा। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, तभी वैलिड होगा ये जो येलो कलर का व्हाट का निशान आ रहा है, क्वेश्चन मार्क का निशान आ रहा है, यहाँ पर ग्रीन टिक लगकर आ जाएगा। ये कैसे होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टूडेंट, वेरीफाई नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, ये PDF किसी कैफ़े पर जाकर कंप्यूटर से आपको निकलवानी है। उनके पास क्या होता है, एक लाइसेंस होता है एडोब एक्रोबैट का, वहाँ से ये जैसे ले जाते हैं इस PDF को, वहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाती है। जब ग्रीन टिक लग जाएगा दोनों जगह, तो वेरीफाइड होने के बाद इसकी जब कलर प्रिंट आउट निकालेंगे, ये आप कहीं भी लगाएंगे अपने DV वगैरह में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, किसी भी जॉब के लिए, वहाँ पर उतनी ही वैलिड होगी जितना फिजिकल सर्टिफिकेट वैलिड होगा। कंडीशन यही है, ये वेरीफाइड हो जाए, ये जो क्वेश्चन मार्क बनकर आ रहे हैं। ओके, तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे प्रॉब्लम्स के। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे।